कभी सोचा है कि रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के पन्नों में छिपे उन अस्त्रों की शक्ति कैसी होगी? ऐसे अस्त्र जो हकीकत को बदल सकते थे, पूरी की पूरी सेनाओं को खत्म कर सकते थे और दुनिया की किस्मत का फैसला कर सकते थे। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के इन्हीं अविश्वसनीय और दिव्य महाअस्त्रों की दुनिया में उतरने वाले हैं। स्वप्न लोक की ये लाइन सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये उन अस्त्रों की जबरदस्त ताकत को दिखाती है जिनकी हम आज बात करने वाले हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये तो ब्रह्मांड की वो शक्तियां थीं जिन्हें देवता और महान योद्धा अपने पास रखते थे। ठीक है, तो इन जबरदस्त अस्त्रों को समझने से पहले हमें उन हस्तियों को समझना होगा जो इन्हें चलाते थे। और यहीं पर अवतार का कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो बहुत जरूरी है। अवतार, संस्कृत में इसका सीधा सा मतलब है उतरना। ये वो धारणा है कि जब जब धरती पर बुराई और अधर्म अपनी सारी हदें पार कर जाते हैं, तब भगवान विष्णु जैसे देवता दुनिया का संतुलन ठीक करने के लिए किसी न किसी शारीरिक रूप में जन्म लेते हैं। और ये रूप मतलब कमाल के हो सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है मत्स्य यानी विशाल मछली का अवतार, जिन्होंने महाप्रलय से इंसानियत को बचाया था, और दूसरी तरफ है नरसिंह, आधे इंसान और आधे शेर। ये दिखाता है कि देवताओं की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी, वो किसी भी परिस्थिति में ढल सकते थे। तो अब इन दिव्य अवतारों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उनके दिव्य शस्त्रों की। इन्हें कहते हैं अस्त्र। और ये कोई आम हथियार नहीं थे, बल्कि ये वो शक्तियां थीं जिन्हें मंत्रों से काबू किया जाता था। इस दिव्य शस्त्रागार में कुछ नाम तो ऐसे हैं जो हम सब जानते हैं, जैसे शिवजी का त्रिशूल, जो दुनिया के बनने, चलने और खत्म होने के संतुलन का प्रतीक है। फिर है भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, दिव्य न्याय का एक ऐसा हथियार जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। और देवराज इंद्र का वज्र, जो ऋषि दधीची की हड्डियों के त्याग से बना एक बेहद शक्तिशाली अस्त्र था। अब चलिए इन सब में से एक बहुत ही खास और कह सकते हैं कि थोड़े जटिल किरदार पर फोकस करते हैं, जो दिव्य शक्ति और उसकी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये कहानी है परशुराम की। ये हैं परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। इनका नाम ही इनकी पूरी कहानी कह देता है। परशु मतलब कुल्हाड़ी और राम एक ऐसा योद्धा जिसकी पहचान ही उसका अस्त्र है, जो हमेशा उसके साथ रहता है। अब ये स्लाइड जो है, ये परशुराम के किरदार के सबसे दिलचस्प पहलू को दिखाती है। देखिए, वो जन्म से तो थे एक ब्राह्मण यानी पुजारी वर्ग से, जिनका काम होता है ज्ञान और शांति फैलाना। लेकिन उनकी किस्मत में लिखा था एक क्षत्रिय यानी योद्धा की तरह लड़ना। सोचिए, एक ही इंसान के अंदर ज्ञान की शांति भी है और युद्ध का आक्रोश भी। तो सवाल उठता है कि उनके अंदर इतना गुस्सा आया कहां से? इसकी वजह एक घटना थी, जब राजा कार्तवीर अर्जुन ने जबरदस्ती उनके पिता की दिव्य गाय सुरभि को चुरा लिया, तो परशुराम का सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने उस राजा को युद्ध में हराया और मार डाला। पर बात यहीं नहीं रुकी। इस अन्याय ने उन्हें इतना गुस्सा दिलाया कि उन्होंने भ्रष्ट क्षत्रिय वर्ग का नाश करके दुनिया में संतुलन वापस लाने की कसम खा ली। और परशुराम जैसे महान योद्धा ही उन अस्त्रों का ज्ञान रखते थे जो सबसे ऊपर थे। तो चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की, शायद सभी अस्त्रों में सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मास्त्र कोई तीर या भाला नहीं था। ये तो कोई फिजिकल हथियार था ही नहीं। ये असल में सृष्टि को बनाने वाली जो मूल ऊर्जा है ना, उसी का एक बहुत ही शक्तिशाली रूप था, जिसे एक विनाशकारी शक्ति के तौर पर छोड़ा जाता था। इसे चलाने के लिए जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति और संयम चाहिए होता था। इसके इस्तेमाल का नतीजा वो सोच से भी परे था। ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मास्त्र के सिर्फ एक वार से जिस इलाके पर वो चलता था, वहां 12 सालों तक, जी हां 12 सालों तक भयानक अकाल पड़ जाता था। जमीन पूरी तरह बंजर हो जाती थी और वहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं बचता था। और जरा सोचिए, क्या होता अगर दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा जाते? शास्त्रों के मुताबिक इसका मतलब होता पूरी पृथ्वी का सर्वनाश, मतलब क़यामत। इसीलिए इसे चलाना आखिरी रास्ता माना जाता था। और यही बात हमें महाभारत की एक बहुत जरूरी कहानी की तरफ ले जाती है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि जब शक्ति बेहिसाब हो जाए तो क्या होता है, और क्यों ऐसी ताकत को हमेशा के लिए एक राज बना देना ही सही था। महाभारत युद्ध के आखिरी में अपने गम और गुस्से में आकर योद्धा अश्वत्थामा ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए।
उसने ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन किसी सेना पर नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों के आखिरी वारिस पर, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। तब भगवान कृष्ण को बीच में आना पड़ा और उन्होंने उस बच्चे को बचाया। पर इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि इंसान के हाथ में ये शक्ति बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है, और बस तभी से इसके ज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए गुप्त कर दिया गया। ये पूरी कहानी ना हम एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि जब शक्ति असीम हो जाती है तो क्या वो देवत्व को भी रास्ते से भटका सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इन हजारों साल पुरानी कहानियों में भी था और आज भी उतना ही सच है। ये हमें याद दिलाता है कि हर शक्ति के साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है।